इस बीच सऊदी अरब के दौरे पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बड़ी भूल कर बैठे, जिसकी वजह से उन्होंने ईरान से दुश्मनी मोल ले ली। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को खुश करने के चक्कर में शी जिनपिंग ने ईरान को आतंकी देश कह दिया, जबकि ईरान अभी तक चीन को अपना पक्का दोस्त मानता रहा है। लेकिन सऊदी अरब में सैकड़ों करोड़ डॉलर की डील करने के चक्कर में चीन से बड़ी चूक हो गई। चीन और सऊदी अरब की तरफ से जारी हुए साझा बयान में कुछ ऐसी बातें लिखी गईं जो ईरान के गले नहीं उतर रही। इस बयान में ईरान को आतंकी संगठनों का समर्थक बताया गया, यहां तक कि ईरान के कारण आसपास के मुल्कों की शांति को खतरा बताया गया। बयान में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को चुनौती तक दे दी गई। सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी तो पुरानी है, लेकिन चीन अपने आप को इस खींचतान से हमेशा दूर रखता था। खुद को न्यूट्रल बताने वाला चीन इस बार बुरी तरह फंस गया। माना जा रहा था खाड़ी देशों में पैर पसार कर चीन सीधा अमेरिका को चुनौती दे रहा है, लेकिन अमेरिका ने भी खाड़ी देशों में सभी मुल्कों को साधने की कोशिश कभी नहीं की, बल्कि उसने ईरान को हमेशा अपने दुश्मनों की लिस्ट में रखा। जबकि चीन ने ईरान और सऊदी अरब दोनों से दोस्ती का प्लान तैयार कर लिया। इसीलिए वो एक तरफ ईरान में कारोबार बढ़ाने में जुट गया और दूसरी तरफ सऊदी अरब में पैर फैलाने पहुंच गया। ईरान में चीन की कई बड़ी कंपनियां सैकड़ों करोड़ का कारोबार कर रही हैं। यहां तक कि ईरान के साथ चीन ने कुछ महीने पहले ही डिफेंस से जुड़े कुछ सौदे भी किए हैं। इसके अलावा चीन की सरकार ने जुलाई में ही ईरान के साथ 40,000 करोड़ डॉलर यानी करीब 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की डील की थी। ईरान में 5G नेटवर्क लगाने का काम भी चीन की ही कंपनियां कर रही हैं। लेकिन कारोबार में अपने इतने बड़े सहयोगी को चीन ने आतंकी कहने की गलती कर दी, वो भी तब जब शी जिनपिंग के सऊदी अरब दौरे पर ईरान पैनी नजर गड़ाए बैठा था। माना जा रहा है कि ये छोटी सी गलती चीन के सपनों पर पानी फेर सकती है। उधर ग्रीस से बने जंग के हालात के बीच तुर्की ने अपने हाथ खजाना लगने का दावा किया। तुर्की के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि उन्हें अपने दक्षिण पूर्व में पहाड़ पर तेल का भंडार मिला, जिसके बाद ग्रीस को आंखें दिखाने में लगे तुर्की के तेवर और तीखे हो सकते हैं। तुर्की ने बताया कि उसे जो भंडार मिला उसमें 15 करोड़ बैरल तेल है, जिसकी कीमत 1200 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 99,000 करोड़ रुपए है। ये वो खजाना है जिसने तुर्की की बांछें खिला दी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की में महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। नवंबर में वहां सालाना महंगाई दर में गिरावट पाई गई थी और गिरावट के बाद भी वो 84.39% थी। तुर्की में बेरोजगारी भी जबरदस्त है। ऊपर से वहां अगले साल चुनाव है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोआन राष्ट्रवाद की लहर पर सवार होकर जीतने की कोशिश में है। ग्रीस के खिलाफ उनका आक्रामक रवैया इसी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन इसमें जो आड़े आ रहा है वो है उनके देश की गिरती माली हालत। ऐसे में तेल का भंडार मिलने से तुर्की का ग्रीस से तनाव और बढ़ सकता है। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दिन दहाड़े कांग्रेस नेता संजय त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि हमलावरों ने उनकी कार को बीच सड़क पर रोका और फायरिंग शुरू कर दी और उन्होंने कांग्रेस नेता संजय त्रिपाठी पर 6 गोलियां दागी। इससे पहले कि कोई उनकी मदद कर पाता, उन्होंने अपनी कार में ही दम तोड़ दिया।